नाज़रीन, जिस बाप ने जुल्म की इंतहा कर दी और अपने 8 साला बच्चे को ही कत्ल कर दिया, ना सिर्फ उसने अपने बेटे को कत्ल किया बल्कि एक माँ की गोद भी उजाड़ दी। उस माँ के हालात कैसे हैं? उस माँ के साथ उसका दूसरा बच्चा जिसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह की तरफ से वो बच्चा महफूज रहा, लेकिन वो अभी भी ज़ख्मी हालत में मौजूद है। ये यशवा जो दाऊद का भाई है, इसे भी उसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया परवेज़ की जानिब से, जिस तरह उसने दाऊद को तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन दाऊद ज़ख्मों की ताब न लाते हुए ज़िंदगी की बाजी हार गया। यशवा खुशकिस्मती से बच गया। उस गमज़दा माँ के पास मौजूद हैं जिसके जिगर गोशे को कत्ल कर दिया गया, और वो कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी का शौहर है। तो ये क्या वजूहात सामने आई कि आपके शौहर ने अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया? क्या वजह बनी है? भाई बच्चਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ। सिर्फ दूसरी बीवी के लिए? ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਕੇ ਲਈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। नाज़रीन, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। जिस तरह माँ के जिगर गोशे को कत्ल किया गया और गमज़दा माँ जिस तरह आंसू बहा रही है, कोई भी माँ जिसके बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, जिसने उसके लिए सुहाने ख्वाब सजा रखे हों कि उसको पढ़ा लिखा कर एक आला अफसर बनाएगी, उसका जो है मुस्तकबिल संवारेगी, और उसके लिए बेशुमार कुर्बानियाँ भी देते हैं वालिदैन। लेकिन ये कैसा वालिद है जिसने अपने ही बेटे को जीते जी मौत के घाट उतार दिया और उसे इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या है। और जिस तरह वो छोटा बच्चा अपनी वालिदा के आंसू पूंछता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वो यशवा है जिसे भी परवेज़ ने उसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जिस तरह उसने दाऊद को तशद्दुद का निशाना बनाया था। कब से ये लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ? क्यों आपसे बच्चे क्यों छीन के ले गया? दूसरी शादी की थी तो बच्चे क्यों साथ लेके गया? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਾਲ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ। अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन हम उस मासूम से ही बात करते हैं कि जिसके सामने ये सारा वाक़या पेश आया। ये ऐनी शाहिद है वो बच्चा जिसके सामने दाऊद को इसी के वालिद ने वहशियाना तशद्दुद किया और वो जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। बेटा, ये क्या वाक़या हुआ था? क्या हुआ उस दिन? कहाँ पे मौजूद थे आप? क्या हुआ था? मेरे भाई को उधर ले गए थे, तो उधर फिर उन्होंने गर्म करके प्लास्टर इधर लगाया, तो फिर उधर पहले डंडों के साथ मारते रहा, फिर उसकी गिच्ची दबा दी थी, तो फिर उसे दीवारों के साथ चिल्ला के मारते रहे, फिर उसे दीवार के साथ भी मारा। फिर वो उसको 3 दिन घर पे रखा, तो फिर वो फोत हो गया था, तो फिर उसे हॉस्पिटल ले गए थे। तो उधर दादी में आई थी, तो वो फिर उधर घर पे ले गई थी। अच्छा, क्यों मारा आपको? हम कहते थे हम अपने मामा के पास जाना, तो मारते थे। तो वहाँ पे कहाँ पे रखा हुआ था आपको? किसके पास रहते थे वहाँ पे? उधर एक जमींदार के जाट के साथ लग गए थे। अच्छा, आपको भी इसी तरह मारा? तो दाऊद भाई को भी ऐसे ही मारा? ऐसे ही मारा। तो फिर दाऊद भाई को किधर लेके आए? क्या हुआ फिर उन्हें? फिर वो फोटो हो गया। नाजरीन, ये वो मासूम फरिश्ता है जो इस वाक़े का ऐनी शाहिद है, जिसने तमाम तर सूरत हाल जो है वो अपनी आंखों से देखी, और वो मासूम उसी तरह से बयान करता हुआ दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बच्चे ने ये भी इंकशाफ किया कि ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि प्लास को गर्म करके भी लगाया जाता रहा। इस तरह का तशद्दुद था जिस पे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बेटा, उसके बाद फिर क्या नाम है, जब आपको भी तशद्दुद कर रहे थे तो आपको के तशद्दुद करने के बाद क्या वालिद वहाँ से चले गए? कौन लेके आया आपको यहाँ पर वापस?
उधर हॉस्पिटल लेकर गए थे, उधर से फिर मेरे ताया के घर लेकर गए थे, उधर से दादू मेरी उधर घर ले गई थी। बच्चे के मामू हैं। आप बताइएगा क्या ये वाकया पेश आया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, अब तो मुलजिम जो है वो गिरफ्तार भी है, और ये तमाम तर सूरत हाल क्यों पेश आई, क्यों उसने अपने बच्चे को कत्ल कर दिया, क्या वजूहत है? वजूहत यही है कि जो बच्चे ने अभी भी आपके सामने एक बात की है कि वो हमें कहता था, ये कहते थे कि हम अपने मामा के पास जाना चाहते हैं, लेकिन उसका बाप इसी वजह से इनको तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, इसी वजह से तशद्दुद का निशाना बनाता रहा और कत्ल कर दिया। और एक बच्चे को कत्ल करके दूसरे बच्चे को शदीद जख्मी कर हालत में छोड़कर चले। नहीं, पहले भी वो तशद्दुद करता था बच्चों पर, या मतलब ऐसे मारता पीटता था कि बच्चे यहाँ पे आपकी बहन जो है आपके घर रहने आ जाए? तो पहले इस तरह का वाक़या हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। ये 2-3 माह हुए ऐसा हुआ है कि ये बच्चों को जब से इन्होंने गवाह किया हुआ था, गवाह का वाक़या बन सकता, जिस तरह इन्होंने गवाह किया था उसके बाद ही इसने ये अपनी सिस्टर जो हमारी वो अपनी माँ को, सास को कहती थी कि हमें बच्चों से मिला दो, बच्चों से मिला दो। वो उनको बस टाल मटोल रख रहे थे कि वो कोई बात नहीं, उनका बाप भी है, जैसे तू माँ वैसे वो भी बाप है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उसने इतना जुल्म कर। करना था। अच्छा, ये दाऊद का बड़ा भाई है, जब इन दो बच्चों को वो क्या नाम है लेके गए, परवेज जो मुलजिम है, जो बाप है इनका, तो इस बच्चे को नहीं लेके गया? आप इसे माइक दीजिएगा। आप बताओ बेटा कि आपको भी तशद्दुद करते थे वालिद? जी, पहले मुझे लेके गए थे। अच्छा, फिर? वो खाना भी नहीं देते थे और जमीन पे सुलाते थे। तो क्यों, मतलब लेके क्यों जाते थे, क्या कहते थे मैं आपको कह रहा वहाँ था पे? कि मैंने अपनी मम्मा के पास जाना है। वो तो कहते थे मैं अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए वहाँ पे लेके गया था। पढ़ाई करवाई उन्होंने? नो, काम करवाते थे। काम करवाते थे आपसे? जी। तो फिर आपको, अब जब दो भाइयों को लेके गए, आपको नहीं लेके गए फिर साथ? नहीं, मैं स्कूल गया हुआ था। तो दाऊद के साथ क्या किया उन्होंने? शेखुपुरे लेके गए थे। शेखुपुरे लेके गए थे और उसे मारा? यस। मार दिया फिर? नाजरीन, मासूम बच्चे हैं, ये बड़ा भाई है दाऊद का, इससे भी छोटा था जिसे वहशियाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। माँ से ही जानते हैं। अब मुलजिम भी गिरफ्तार हो चुका है, और आप किस किस्म की अपील करते हैं मुलजमान के खिलाफ? पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन है आप? मैं चाहनी कि मीडिया वाले और लाहौर वाले और रंग वाले कि मेरे साथ ये पूरा सलूक उनके साथ कर, मैं उनकी मदद चाहती हूँ। नहीं, वो तो हम आपकी मदद के लिए ही आए हैं। हम आपकी ही आवाज़ आगे पहुंचाएंगे हुकाम तक, पुलिस हुकाम तक, तमाम लोगों तक। सजाए मौत, फांसी। फांसी की सज़ा दी जाए। ये मासूम बच्चा जिसने अपनी वालिदा से जो है वो माइक लेकर तो खुद अपील की है हुकूमत वक्त से कि मुलजिम को फांसी की सज़ा दी जाए। वो मुलजिम कोई और नहीं बल्कि इस बच्चे का सगा बाप है, और इसके सगे भाई को, अपने ही सगे बेटे को, दाऊद को, उसने तशद्दुद करके कत्ल किया। इस मासूम की ये फरियाद है। बेटे, किससे ये अपील कर रहे हो? क्या किससे ये अपील की है कि उसे फांसी की सज़ा दी जाए? ये आपकी ख्वाहिश है? आपकी ख्वाहिश है? आप बताइएगा माजी कि क्या सज़ा होनी चाहिए? आप बात, और पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है उस तरह? कार तो रही वो। मुतमईन है आप? हाँ जी, मैं कहनी हूँ मुतमईन है। हाँ जी, सही मेरा तरीके बच्चा, से हाँ, कार्रवाई हो रही है जी। अब क्या चाहती हैं, क्या मैं चाहती सज़ा हूँ होनी चाहिए कम से कम? सजाई होनी चाहिए भाई। मेरा एक बेटा नहीं ना, मेरा मासूम बच्चा सी मारे आगे। मैं ये चाहनी हूँ कि मीडिया वाले मेरे साथ तामन करें। जी, वो तो ताउन तो हमेशा पुलिस ही ये कार्रवाई करती है। हम तो हुकाम बाला तक सिर्फ आवाज़ पहुंचा सकते हैं, तो आवाज़ पहुंचाएंगे। इन गमज़दा ख़ानदान की ये अपील है, किसी उजरती कातिल के लिए, किसी बदमाश के लिए नहीं, बल्कि
اس خاتون کی اپنے شوہر کے لیے اور اس معصوم بچے کی جس کا بھائی قتل ہوا، جس کا 8 سالہ بھائی اس کی آنکھوں کے سامنے وحشیانہ تشدد کے وجہ سے چیخو پکار کرتا رہا، اس بچے کی اپیل ہے کہ ملزم کو سزائے موت کی سزا سنائی جائے۔ یہ تو عدالتوں نے سزا سنانی ہے، لیکن پولیس کی جانب سے کس قسم کی کارروائی کی جا رہی ہے اور پولیس نے اب تک تفتیش میں کون کون سی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا دائرہ کار وسیع کیا ہے، یہ تمام تر صورتحال بھی ہم اس پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے۔ اس بدبخت ملزم سے بھی گفتگو کریں گے جس نے اپنی ہی اولاد کو قتل کر دیا، اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیا اور دوسرے کو بھی اسی طرح وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ تمام تر نگرانی کرنے والے ایس پی انویسٹیگیشن سے بھی گفتگو کریں گے اور حکام بالا تک یہ آواز پہنچائیں گے کہ اس غمزدہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے۔